नमस्कार, मैं हूं मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20। हर सुबह एक नई चुनौती, हर दिन एक नया सवाल और हर सवाल के पीछे छिपा एक सच। उस सच तक पहुंचना ही हमारी पत्रकारिता का उद्देश्य है। सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की गलियों तक, संसद से लेकर सड़क तक, अपराध की अंधेरी दुनिया से लेकर विकास की नई तस्वीर तक, हम हर खबर पर रखेंगे पैनी नजर। जहां अन्याय होगा वहां हमारी आवाज होगी, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां हमारे सवाल होंगे, जहां जनता परेशान होगी वहां सबसे पहले पहुंचेगी टीवी न्यूज 20 की टीम। क्योंकि हमारा विश्वास है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सच, और सच को सामने लाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर बड़ी खबर, हर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, हर ग्राउंड जीरो कवरेज, हर खुलासा सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद अंदाज में। देश, प्रदेश, आपका शहर, हर धड़कन, हर हलचल, हर अपडेट अब आपकी उंगलियों पर। टीवी न्यूज 20। सवाल भी हमारा, पड़ताल भी हमारी, भरोसा आपका। हर खबर पर पैनी नजर, हर सच आपके सामने। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20। और अब चलिए गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजियाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। सिद्धार्थ विहार सेक्टर 7 में 2 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 60 वर्षीय अधेड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पीड़िता को तत्काल MMG अस्पताल भेजा गया, वहीं मेडिकल परीक्षण जारी है। पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। और अब चलिए गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना विजयनगर क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार सेक्टर 7 स्थित किसान कोटे के प्लॉट पर बने एक मकान से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, आरोप है कि करीब 60 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति ने 2 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। सूचना मिलने पर थाना विजयनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। आपको बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार मामले की हर पहलू से गंभीरता के साथ जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही बताते चले कि पीड़ित मासूम बच्ची को तत्काल जिला संयुक्त चिकित्सालय MMG भेजा गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। बच्ची की हालत को देखकर परिजनों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। वहीं सूत्रों के अनुसार बच्ची की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। मामले की पुष्टि और जानकारी लेने के लिए जब मीडिया टीम MMG अस्पताल पहुंची तो अस्पताल के स्टाफ ने इस प्रकरण की जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई। अस्पताल प्रशासन की ओर से भी फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। आज दिनांक 4/7/2026 समय लगभग 11 बजे PRV द्वारा थाना विजयनगर पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना विजयनगर की पुलिस मौके पर पहुंची और पाया गया कि एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वह परिवारजन से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है।
के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने। तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। उत्तर प्रदेश की हाथरस में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर अपराधी मोना ठाकुर दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की गोली पुलिस वाहन के शीशे को चीरती हुई निकल गई, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। हाथरस में एसओजी थाना हाथरस जंक्शन और थाना हाथरस गेट पुलिस की संयुक्त टीम रुहेरी रोड और मेडू रोड के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मोना ठाकुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के अनुसार रोकने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के दोनों पैरों में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की एक गोली पुलिस वाहन के शीशे को भेदती हुई निकल गई। हालांकि वाहन में मौजूद इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे। अवगत कराना है कि विगत दिनों में हाथरस गेट थाना क्षेत्र में हतीसा पुल के नजदीक दो पक्षों में फायरिंग घटना हुई थी। इसका घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना गेट पुलिस द्वारा इसमें दोनों पक्षों का मुकदमा गंभीर धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में घटना के अनावरण के लिए थाना हाथरस गेट पुलिस, थाना जंक्शन पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीमों का गठन किया गया था, जो निरंतर इसमें दबिश दे रही थी। आज इसी घटनाक्रम से संबंधित एक अभियुक्त, जिसका नाम मोना ठाकुर, जो कि ग्राम इमलिया जंक्शन का रहने वाला है, मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यह मथुरा बरेली हाईवे से पास होता हुआ नगला अपने गांव नगला इमलिया जा रहा है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल ही इस पूरे घेराबंदी करी गई और पर्याप्त पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान शुरू किया गया। जब एक अज्ञात कार सवार जब यहां से निकल रहा था, जब उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने रोकने के बजाय और तेजी से निकाला और पुलिस बल पर फायर किया, जो कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि जंक्शन प्रभारी थे उनके लगी है और एक थाना सरकारी जीप पे गाड़ी लगी है। जवाबी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई करी गई है उसमें अभियुक्त के दोनों पैर में उसमें गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु सीएससी बागला रेफर कर दिया गया है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 5 खोखा 3 खोखे बरामद हुए हैं। वह इसके पास से एक गाड़ी जो कि अमेज है वह बरामद करी गई है। ये अपराधी कुख्यात और शातिर अपराधी है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के संबंध में थाना पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने। तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युद्ध के कारण जो हालात पैदा हुए उसके कारण घरेलू गैस के दाम 2,000 रुपए तक जा सकते थे। सरकार ने इसको लेकर बेहतर मैनेजमेंट किया और इसी का परिणाम है कि सिलेंडर 950 रुपए के करीब मिल रहा है। पीएम आज शनिवार राजस्थान के दौरे पर रहे। दोपहर करीब 12 बजे वह बालोतरा के पचपदरा पहुंचे। यहां देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी के कंट्रोल रूम को देखा और एक्सपर्ट से बात की। इसके बाद रिफाइनरी का उद्घाटन किया। जयपुर मेट्रो के फेज 2 की आधारशिला वर्चुअल भी रखी और इससे पहले शनिवार सुबह करीब 10:40 पर वे जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, नए टर्मिनल को देखा। उड़ान 2.0 की शुरुआत भी यहीं से की। चलिए सुनाते आपको पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण में 4 बड़ी बातें क्या कही, देखिए खास रिपोर्ट में। लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर
21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। आप भी देख रहे हैं, पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारखी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की।
श्री केशव कुमार चौधरी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध गाजियाबाद द्वारा अपने कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान शिकायत लेकर पहुंचे नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना गया। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रत्येक शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रत्येक प्रकरण का समाधान पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए ताकि फरियादियों को त्वरित न्याय मिल सके और उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी निस्तारण किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं को की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया गया। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस आमजन की समस्याओं के समाधान एवं बेहतर पुलिसिंग के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। चलिए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। थाना सिहानी गेट में नवागत थाना प्रभारी राजकुमार गिरी के पदभार ग्रहण करने पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों, व्यापारियों एवं बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी मोहित सूद वाल्मीकि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल थाना सिहानी गेट पहुंचा और नवागत थाना प्रभारी का पुष्पगुच्छ एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। स्वागत समारोह के दौरान मोहित सूद वाल्मीकि ने कहा, क्षेत्र की जनता को नए थाना प्रभारी से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संवेदनशील पुलिस व्यवस्था की पूरी उम्मीद है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राजकुमार गिरी के नेतृत्व में थाना सिहानी गेट क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। उन्होंने थाना प्रभारी को नए दायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण और मजबूत होगा। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों ने थाना प्रभारी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके सफल कार्यकाल की कामना की तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मोहित सूद वाल्मीकि, वरिष्ठ समाजसेवी एवं पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड 19 मंडल अध्यक्ष, पटेल नगर व्यापार मंडल युवा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार राजकुमार चड्ढा, महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गाजियाबाद, रामानंद कोषाध्यक्ष, शिवा राठी कोषाध्यक्ष, शिवा राठी अध्यक्ष, महर्षि वाल्मीकि प्रकोष्ठ मंदिर कमेटी जटवाड़ा, महेश गुरुजी, अतुल गुप्ता समाजसेवी, अनु वाल्मीकि समाजसेवी, सुमित पवार, प्रियांशु धिंगान, राज चड्ढा, विशाल वाल्मीकि सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के सम्मानित नागरिक एवं समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों द्वारा नवागत थाना प्रभारी को सफल एवं जनहितकारी कार्यकाल की शुभकामनाएं देने के साथ हुआ। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त ग्रामीण श्री सुरेंद्र नाथ तिवारी के निर्देशन में थाना लोनी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ व्यापक फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान थाना पुलिस, पीएसी एवं अन्य पुलिस बल ने क्षेत्र के प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों, मिश्रित आबादी वाले इलाकों तथा संवेदनशील स्थानों का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान लोगों से संवाद स्थापित कर शांति, सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया। साथ ही पुलिस टीमों द्वारा क्षेत्र में विशेष सत्यापन अभियान भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों, किराएदारों, घरेलू सहायकों तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों का सत्यापन किया गया। अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन जांच की गई और आवश्यकता अनुसार वैधानिक कार्रवाई भी की गई। नमस्कार, मैं हूं मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20। हर सुबह एक नई चुनौती, हर दिन एक नया सवाल
और हर सवाल के पीछे छिपा एक सच। उस सच तक पहुंचना ही हमारी पत्रकारिता का उद्देश्य है। सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की गलियों तक, संसद से लेकर सड़क तक, अपराध की अंधेरी दुनिया से लेकर विकास की नई तस्वीर तक, हम हर खबर पर रखेंगे पैनी नजर। जहां अन्याय होगा वहां हमारी आवाज होगी, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां हमारे सवाल होंगे, जहां जनता परेशान होगी वहां सबसे पहले पहुंचेगी टीवी न्यूज 20 की टीम। क्योंकि हमारा विश्वास है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सच, और सच को सामने लाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर बड़ी खबर, हर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, हर ग्राउंड जीरो कवरेज, हर खुलासा सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद अंदाज में। देश, प्रदेश, आपका शहर, हर धड़कन, हर हलचल, हर अपडेट अब आपकी उंगलियों पर। टीवी न्यूज 20, सवाल भी हमारा, पड़ताल भी हमारी, भरोसा आपका। हर खबर पर पैनी नजर, हर सच आपके सामने। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 फीट पानी भरा, दुकानें बंद। गुजरात में बाढ़, 19 लोगों का रेस्क्यू। उज्जैन में युवक बहा। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड, रोड बंद। सरकार ने 23 नए आतंकी घोषित किए। 12 पाकिस्तान के रहने वाले, 11 जम्मू कश्मीर के। मूल निवासी लिस्ट में कुल 80 नाम। बेंगलुरु डे केयर मामला, पेरेंट्स बोले बच्चों में डर फैला। वॉशरूम जाने से डरते थे, केयरटेकर की आवाज सुनकर कांप जाते थे। 40 दिन में घटकर 4 फीट के हुए बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन। 23 मई को जारी पहली तस्वीर में आकार 7 फीट था। टीएमसी हेडक्वार्टर पर बागी गुट का कब्जा, ताले हटाए, पोस्टर बदले। इनमें ममता की फोटो नहीं। एक दिन पहले पार्टी सिंबल पर दावा किया था। पंजाब कांग्रेस में टूट का डर, हाईकमान अलर्ट। दिल्ली से पूर्व सीएम चन्नी को बड़े फैसले से रोका। सांसद रंधावा ने पूछा, ये किसका फेलियर? दिल्ली से पूर्व सीएम चन्नी को बड़े फैसले से रोका। प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी का भूमि विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। लोगों को हटाने, महिलाओं, बच्चों को रोकने का आरोप। एसडीएम एसएचओ तलब। पति की हत्या करके बाथरूम में दफनाया, फर्श बनवाई, उसी पर नहाती रही। 45 दिन बाद खुलासा, बोली पीटता था इसलिए मार डाला। प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी का भूमि विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। लोगों को हटाने, महिलाओं, बच्चों को रोकने का आरोप। गौवंश तस्करी मामले के फरार आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। उधम सिंह नगर में पुलिस की गोली पैर में लगी। 17 किलोग्राम गौमांस और तमंचा बरामद। 5 साल पूरे करने वाले भाजपा के पहले सीएम धामी, यूसीसी से लेकर केंद्र से तालमेल ने बनाया हिट। 15 दिनों तक चलेगा सेवा सप्ताह। हरिद्वार में रस के सीलबंद पैकेट में मिली मृत छिपकली। दुकानदार की शिकायत पर मौके पर नहीं पहुंचा सप्लायर। कंपनी के नंबर पर नहीं लगा फोन। खामेनेई की विदाई में काले कपड़े पहने लाखों लोग पहुंचे। खून बहेगा, बदला बदला के नारे लगाए। ट्रंप बोले ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी। यूएन ऑफिस के बाहर आग लगाकर जान दी। वीडियो, बौद्ध भिक्षु के वेश में था शख्स। पर्चे मिले, लिखा था चीन को तिब्बत से निकालो। पौक में प्रदर्शन, लोग बोले हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। 1 करोड़ का इनामी शौकत नवाज गिरफ्तार।
JAAC के 600 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता हिरासत में। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने। तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी ट्रैफिक सर्कल में लगातार लगने वाले जाम और बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पूर्वी रेंज के डीसीपी श्री के रमेश के निर्देश पर ट्रैफिक विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। डीसीपी के आदेश के बाद नंद नगरी ट्रैफिक सर्कल के ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास पंवार ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास पंवार के साथ पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर गौरव और सत्यव्रत सिंह भी मौजूद रहे। टीम ने नंद नगरी फ्लाईओवर का दौरा कर सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फ्लाईओवर पर रंबल स्ट्रिप्स, स्पीड ब्रेकर स्ट्रिप्स, स्पीड लिमिट बोर्ड और अन्य आवश्यक चेतावनी संकेत जल्द लगाने के निर्देश दिए ताकि वाहन चालकों की रफ्तार नियंत्रित रहे और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। गौरतलब है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास पंवार ने कुछ ही समय पहले नंद नगरी ट्रैफिक सर्कल की जिम्मेदारी संभाली। कार्यभार संभालते ही उन्होंने क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय अभियान शुरू कर दिया है। अवैध रूप से चलने वाले ट्रकों और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही वो स्वयं हर प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहां भी व्यवस्था में कमी है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की सक्रियता से सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद बढ़ी है। अधिकारियों का मानना है कि डीसीपी श्री के रमेश के मार्गदर्शन और ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास पंवार की लगातार मॉनिटरिंग से न केवल जाम की समस्या कम होगी बल्कि सड़क हादसों पर भी प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर पूर्वी रेंज के डीसीपी श्री के रमेश के नेतृत्व में नंद नगरी ट्रैफिक सर्कल में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम तेजी से किया जा रहा है। यदि यह अभियान इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में नंद नगरी क्षेत्र के लोगों को जाम और दुर्घटनाओं दोनों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। फिरोजाबाद पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी आदित्य लांघे और एएसपी अनुज चौधरी के नेतृत्व में एसओजी और सर्विलांस टीम ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 3.69 क्विंटल गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एटा निवासी पन्नालाल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो उड़ीसा से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है और जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में जो एनडीपीएस के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आज सुबह मुखबिर द्वारा एसओजी और थाना नसीरपुर टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक पार्सल का ट्रक जिसके से गांजे की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर यकीन करते हुए थाना पुलिस और एसओजी पुलिस द्वारा सुबह 6:50 पर ये एक ट्रक को नंगला कुंज आगरा एक्सप्रेसवे पर रोका गया ओवरटेक करके, जिसमें ट्रक का नंबर HR 55AJ 8022 जिसका नंबर है। इसमें जो ट्रक चालक था उसकी पहचान पन्नालाल के रूप में हुई है। उस ट्रक से 3 कुंटल 69 किलो गांजा बरामद हुआ है और इसमें इसकी जो औसतन जो कीमत है आंकी गई है वो करीब 40 लाख रुपए है। इसमें थाना नसीरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें क्राइम नंबर 151/26, 8/20 और 29/60 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त जो पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है, जिसके द्वारा ये बताया गया कि मैं उड़ीसा से लेके आता हूं और यहाँ फुटकर में करके पुड़िया बना के बेचता हूं। इस पे पूर्व में भी 4 मुकदमे पंजीकृत हैं और शेष पूछताछ के अनुसार जो तथ्य सामने आते हैं उस आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल में सरकारी जमीन घोटाले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2017 में गंगा खादर की करीब 1100 बीघा सरकारी जमीन के कथित फर्जी पट्टे के मामले में पुलिस ने पूर्व एसडीएम समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। संभल पुलिस ने चर्चित 1100 बीघा गंगा खादर जमीन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व एसडीएम समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2017 में सरकारी गंगा खादर भूमि के कथित फर्जी पट्टे किए गए थे। मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन एसडीएम ओमवीर, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक राजवीर, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व जय भारद्वाज, तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी महेंद्र, तत्कालीन ग्राम प्रधान विक्रांत कुमार और चकबंदी लेखपाल भीमराव शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इस पूरे फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबरें। तमिलनाडु के करूर भगदड़ कांड में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिवारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री जल्द ही करूर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु सरकार ने करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक परिवार के एक पात्र सदस्य को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय 10 और 11 जुलाई को करूर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ साथ भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज सौंपेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल 27 सितंबर को करूर में टीवीके के चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे तमिलनाडु को झकझोर दिया था। घटना के बाद विजय ने पीड़ित परिवारों को चेन्नई बुलाकर संवेदना व्यक्त की थी। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक आलोचना भी हुई थी। करूर हादसे के बाद राज्य में राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। अब मुख्यमंत्री के इस फैसले को पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। करूर भगदड़ कांड के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का फैसला मानवीय सहायता के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री के करूर दौरे और इस घोषणा के क्रियान्वयन पर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20। हर सुबह एक नई चुनौती, हर दिन एक नया सवाल और हर सवाल के पीछे छिपा एक सच। उस सच तक पहुंचना ही हमारी पत्रकारिता का उद्देश्य है। सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की गलियों तक, संसद से लेकर सड़क तक, अपराध की अंधेरी दुनिया से लेकर विकास की नई तस्वीर तक, हम हर खबर पर रखेंगे पैनी नजर। जहां अन्याय होगा वहां हमारी आवाज होगी, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां हमारे सवाल होंगे, जहां जनता परेशान होगी वहां सबसे पहले पहुंचेगी टीवी न्यूज 20 की टीम। क्योंकि हमारा विश्वास है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सच, और सच को सामने लाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर बड़ी खबर, हर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, हर ग्राउंड जीरो कवरेज, हर खुलासा सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद अंदाज में, देश प्रदेश आपका शहर, हर धड़कन, हर हलचल, हर अपडेट अब आपकी उंगलियों पर। टीवी न्यूज 20, सवाल भी हमारा, पड़ताल भी हमारी, भरोसा आपका। हर खबर पर पैनी नजर, हर सच आपके सामने। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने। तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे।